तो आज मैं जो है इंग्लिश के सेक्शनल टेक्स्ट को रिवाइज़ करने वाली हूँ जो मैंने अपनी दिए हुए हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट डे। तो उसका पहले रीअटेम्प्ट नहीं करना, बस जो गलती है उसको देखना और एनालिसिस करना है। शायद सबमिटेड देयर रिपोर्ट। ये क्यों गलत हो गया? हिट सडन रिजाइनेशन कॉट एवरी वन रेड हैंडेड। ओ नो, रेड हैंडेड में ऑफ गार्ड फिर गलती हुई। रेड हैंडेड में ऑफ गार्ड क्यों ऑफ गार्ड होगा? कॉट ऑफ गार्ड मतलब होता है सरप्राइज या अनप्रिपेयर। ऑफ गार्ड मतलब जो गार्ड लोग होते हैं हमेशा नजर उनकी रहती है, लेकिन जब ऑफ हो जाते हैं तो वो मतलब उनकी नजर नहीं रहती, मतलब वो फिर ध्यान नहीं देते, अनप्रिपेयर रहते हैं। तो कैसे कॉट ऑफ गार्ड मतलब अनप्रिपेयर, सरप्राइज हो जाते हैं, सरप्राइज और अनप्रिपेयर फॉर समथिंग। इट यूज व्हेन अ सिचुएशन दैट इज अनएक्सपेक्टेड एंड कैन कैच समवन बाय सरप्राइज। ठीक है, रेड हैंडेड क्यों हुई? कॉट बाय सरप्राइज टू बी टेकन थ्रो ऑफ बैलेंस टू बी अनसेटल्ड और सरप्राइज बाय। देखो इसको वैसे कॉट ऑफ गार्ड का कॉट बाय सरप्राइज और थ्रो ऑफ बैलेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये सब तो सही है। इन समय ज़्यादा टाइम लगा है। वैक्यूम की स्पेलिंग में डब्ल्यू होता है। वैक्यूम की स्पेलिंग में डब्ल्यू होता है। आइसिंग ऑन द केक मतलब छोटी डिट, बेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग। आइसिंग ऑन बेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग। आइसिंग मतलब बेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग। फ्यूचर देखते हैं तो सील बोलते हैं। फ्यूचर देखने वाले को सील बोलते हैं। ऑक्सीमोरन जब किसी चीज़ का अपोजिट या डिफरेंटिंग, ऑक्सीमोरन अपोजिट हो। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। फिर जो मून को लव करता है, पिक्चर मतलब जो लिक्विड को वो रखता है। समझ प्रोफर। ठीक है, कलेक्स बटरफ्लाई के लिए लैपिडोटर्पिस्ट एक लैपिडोइस्ट होता है, उसको जो पत्थरों से बनाता है जेमस्टोन उसको बोलते हैं। लैपिडोटरिस्ट इज इक्वल टू बटरफ्लाई। It is in order to earn decent living you need to have a good job with a lucrative salary. In order to earn it, टू लिखा है तो मुझे लगता है अर्न नहीं आएगा, अर्न अ डिसेंट लाइफ, अ डिसेंट लिविंग, ओ नो। हाँ, तो इन ऑर्डर टू अर्निंग, देखो टू के साथ तो बेस फॉर्म आएगी, इससे पता चलेगा अर्निंग नहीं होगा तो अर्न होगा, लेकिन डिसेंट लिविंग ही आएगा, लाइफ नहीं आएगी। इन ऑर्डर टू डिसेंट लिविंग अर्न इज अ बेस फॉर्म। यार डिसेंट लिविंग एक फ्रेज है जो कॉमनली डिस्क्राइब होता है गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। डिसेंट लिविंग गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, इनकरेक्ट डिसेंट लिविंग इज वाइडली सफिशिएंट इनकम फॉर। डिसेंट लिविंग का मतलब होता है कि स्टैंडर्ड ऑफ वाइडली फ्रेज एक्सप्रेसिंग आइडिया ऑफ सफिशिएंट इनकम। ठीक है, MNC माय ब्रदर वर्क्स फॉर MNC, एनी MNC, वेयर MNC फॉर MNC। सॉरी यार, मेरे दिमाग में था लेकिन मैं क्या कर रही थी। देखो देखो जिसमें AIO का साउंड है उसके साथ एन लगता है, तो एम A आ रहा है बोलने में तो एन लगेगा। ठीक है, मैं थोड़ा गलत करती हूँ। ठीक है, इट्स ओके। इसको देखते हैं, इसमें काफ़ी गलती हो गई थी। द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ग्रुप जो है ऑफ फ्रेंड, ये तो फ्रेंड जो प्लूरल है, लेकिन ये क्या हमारा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये ऑफ के बाद आएगा। लेकिन जो द ग्रुप है ये एक कॉमन नाउन के रूप में यूज होगा, और जो है यहाँ पे वॉज का यूज आएगा। द प्रीटी वॉज साइंड म्यूचुअल। हाँ, साइन देखो किसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या किसी उसके मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर एग्रीमेंट वगैरह किया जाता है तो उसके साथ विथ लगता है। साइन विथ कॉमनली यूज किया जाता है एग्रीमेंट या पार्टनरशिप में। ठीक है, बाय का यूज जनरली किया जाता है जैसे साइन बाय प्रेसिडेंट वगैरह। ओवर का यूज किया जाता है डिस्प्यूट की डिबेट के ऊपर, ओवर डिबेटेड, ओवर अंडर द एग्रीमेंट विथ कोलैबोरेशन। डायलेक्टिक मतलब आर्गुमेंटेशन फैंटेसी आर्गुमेंटेशन। डायलेक्ट मतलब आर्ट ऑफ लॉजिकल डिस्कशन एंड रीजनिंग पर्टिकुलर। मोनोलॉग को एक पर्सन से बोलो, आर्गुमेंटेशन लॉजिकल रीजनिंग। इंप्रेशन द स्टाइल ऑफ आर्ट फोकसिंग ऑन विजुअल इंप्रेशंस। फैंटेसी ग्रीगेरियस अबन इन द ओवन में बन, इसका मतलब प्रेगनेंसी। ए टेक्निक ऑफ क्रिएटिंग नैरेटिव रिदम तब बनती है जब कोई चीज़ मतलब जैसे वो गाना गा रहा है तो रिदम बन जाती है। वैसे जब कोई रिपीटिशन किसी चीज़ में होती है ना बार बार, जैसे तू हंसता रहे जिंदगी भर तुझे लग जाए, मतलब ये जो धुन बार बार रिपीट हो रही है तो उसमें रिपीटिशन होगा। श्याम लाल द बिजनेस एंड फिलैंथ्रोपिस्ट वर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस वेंचर फॉर फार्मर्स। वर नहीं हो, श्याम लाल जो बिजनेसमैन और फिलैंथ्रोपिस्ट दोनों है वो एक ही इंसान है, तो वर यूज़ नहीं होगा। इज स्टार्टिंग, आर भी नहीं यूज़ होगा तो इज ही यूज़ होगा। स्टार्ट्स अ न्यू बिजनेस, लेकिन इज स्टार्टिंग। ठीक है, इज स्टार्टिंग होगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ही इज गोइंग टू। ठीक है, इट इज़ डिफिकल्ट टू डायग्नोज मलेरिया बिकॉज इट्स फर्स्ट सिम्टम्स आर सिमिलर टू एनी अदर। इट्स सिमिलर टू एनी अदर। इट्स सिमिलर, पहली बात तो आर नहीं यूज होगा क्योंकि इसका जो फर्स्ट सिम्टम्स है इट्स सिमिलर टू एनी अदर। सिमिलर टू नहीं यार, आर ही यूज होगा क्योंकि सिम्टम्स लिखा है ना तो प्लूरल है। आर सिमिलर टू दोज ऑफ एनी वायरल फीवर, सिमिलर टू दोज एनी एंड को यूज हुआ है तो हाईलाइट्स। द फ्रेज दोज ऑफ इज यूज, कहाँ दोज ऑफ अच्छा दोज ऑफ इज यूज रिफर बैक टू सिम्टम्स मेंशन इन अर्लियर आर सिमिलर टू दोज इन शॉर्ट कंपैरिजन बाय मैचिंग द प्लूरल सिम्टम्स आर। ठीक है, आर यूज होगा, इज यूज नहीं होगा। सिमिलर टू ऑल फीवर भी नहीं होगा, इज पहली बात तो इसमें प्लूरल होगा, बस कुल मिला के यही बात है। एक्सप्रेस किया गया है गिवन सेंटेंस। ओल्ड मैन विद अ नॉस्टैल्जिक स्माइल सेड दैट ही हैड विजिटेड दैट स्मॉल टाउन मैनी टाइम इन हिज यूथ। जो इस ओल्ड मैन है जिसको डायरेक्ट में चेंज करना, ओल्ड मैन सेड दैट ही हैड विजिटेड दैट आई मैनी टाइम्स इन माई यूथ। आई हैव विजिटेड, सही तो आई हैव विजिटेड वो हैड क्यों होगा भाई, क्यों गलत क्यों मैं इसको हैव ही तो होगा डायरेक्ट वॉइस में वो नरेशन में।
that is going. The manager told the team that their recent performance had been impressive, but that had to now focus on upcoming project, which was a much bigger challenge. He was confident that they would succeed in it. कुल मिला के इसको डायरेक्ट चीज़ करना. Manager said to the team, manager said to the team, manager said to the team, manager said to the team. कहाँ से होगा? So I told their recent performance had been, तो ये has been, their recent performance has been, ये has been, इन दोनों में से एक होगा has been, but you have to होगा या तो you have must, you must, यहाँ क्या, but they had to नाउ फोकस, दे हैड टू हैव तो होगा नहीं, तो मेरे ख्याल से मस्ट होना चाहिए. ठीक है, देखो यहाँ पे जब वो हैड दिया है हमें, इनडायरेक्ट में हैड दिया है, इसका मतलब जो डायरेक्ट उसमें हैव होगा. प्रोजेक्ट विच इज़ अ मच बिगर देन एंड आई एम कॉन्फिडेंट दैट यू विल सक्सीड इन इट. देखो क्वेश्चन डायरेक्ट इज डायरेक्ट हैज़ बीन इम्प्रेसिव ऑन दिस स्पीच, बट यू मस्ट नाउ फोकस ऑन, यू दे हैड टू फोकस, यू मस्ट नाउ. ठीक है, तीसरा वाला देखते हैं. द बुक विच यू रिकमेंडेड वॉज इंटरेस्टिंग एंड ईजीली रेड. देखो वॉज इंटरेस्टिंग एंड के साथ जब दो वर्ड जुड़े होते तो उसमें सिमिलर नेचर होना चाहिए. तो यहाँ इंटरेस्टिंग यहाँ ईजीली रेड है तो ये गलत होगा. नीदर के साथ नॉर लगता है. एडियोस इंटरेस्ट सब कुछ तोड़ देता है. पेक्यूलर, इट वॉज द पॉलिटिक्स विच वॉज फुल ऑफ फेक बट इट वॉज जस्ट अ रेड हेयरिंग. सॉरी सॉरी. स्मोक एंड मिरर में क्यों गलत करती. स्मोकिंग मिरर मतलब होता है कोई भी चीज़ जो अनक्लियर हो, ठीक है, डिसीव करने के लिए दी गई हो. रेड हेयरिंग मतलब डिस्ट्रैक्शन या डाइवर्ट अटेंशन करने के लिए. पुलिंग स्ट्रिंग मतलब अपने तार खींचना, मतलब अपनी जान पहचान. और लास्ट स्टोर रेफर टू द फाइनल. ठीक है, वे इसमें फुल कैरेक्टर्स बोले सोसाइटी मेंटल हेल्थ मेंटल. अब इसको पढ़ने की तब तो समझ आएगा वैसे तो. चूज करेक्ट पर्सनल पहले librarian told the child you should not be making so much noise because the other students have been trying to. have been तो had been हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये भी ये हो जाएगा, या तो ये होगा because others, हाँ तो या तो ये होगा या तो ये होगा. he should not be making that he would not be making, तो should not be ही होगा. हाँ ठीक है. in the way of to the shop, he said that if he were to receive a promotion he would buy his family a bigger house. he said if I were का यूज, क्योंकि यहाँ पे इमेजिनेशन हो रही. if I were to receive a promotion ये हो जाएगी क्या, इमेजिनेशन हो रही है. देखो he were तो उसे प्रमोशन मिलता है तो अपनी फैमिली के लिए बड़ा कर खरीदेगा. देखो यहाँ पर जो है ये जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है जिसमें हम लोग सेकंड कंडीशनल कैरेक्टराइज बाय इफ प्लस पास्ट सिंपल वुड बेस फॉर्म. इफ पास्ट सिंपल, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है, इफ प्रेजेंट सिंपल विल और बेस वर्ड. ठीक है, एग्जाम्पल से इफ इट रेन्स वी विल कैंसिल द पिकनिक. इफ के साथ जो होता है प्रेजेंट सिंपल लगता है और विल जो है विल के साथ बेस वर्ड लगता है. ठीक है, ये डिस्क्राइब करता है रियल पॉसिबल सिचुएशन इन द फ्यूचर. और सेकंड में इफ के साथ पास्ट सिंपल लगता है और वुड के साथ बेस. इफ आई वर रिच आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड. और थर्ड में आई इफ के साथ पास्ट परफेक्ट लगता है, फिर वुड हैव लगता है और पास्ट पार्टिसिपल लगता है. जैसे इफ सी हैड स्टडीड हार्डर सी वुड हैव पास्ट द एग्जाम. ठीक है, एंड जैसे इफ आई हैड स्टडीड हार्डर इन द CGL मेंस 2025 आई वुड हैव सिक्योर्ड अ जॉब दिस टाइम. ठीक है, ओके. इसमें बहुत गलतियाँ हो गई. द न्यू मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लगेगा. ठीक है, रिस्पॉन्सिबल ऑफ ग्रामेटिकली करेक्ट है, इसके साथ फॉर इसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तो उसके साथ फॉर होता है. ठीक है, एज द डेडलाइन अक्रॉस द टीम वॉज वर्किंग अराउंड द कॉर्नर अगेंस्ट द क्लोक. हाँ, अगेंस्ट, क्योंकि डेडलाइन अप्रोच करें मतलब डेडलाइन पास आ गई है तो उनको अगेंस्ट द क्लोक काम करना पड़ेगा. मतलब एकदम मेहनत, मतलब प्रेशर और अर्जेंसी में, ताकि वो डेडलाइन को मीट कर पाए. अंडर रैप्स का मतलब होता है सीक्रेट है, कॉन्फिडेंशियल जो चीज़ होती है. अराउंड द कॉर्नर मतलब समथिंग दैट इज अबाउट अराउंड द कॉर्नर. भाई अब होने वाला अराउंड द कॉर्नर, अराउंड द कोने में आ गया मतलब आने वाला, होने वाला. इन हाई स्पीड हाई है. हैप्लेस मतलब होपलेस होता है. सिनोनिम पूछ रहा तो अनलकी ही होगा. सीट टू क्रिटिसिज्म एट फेस वैल्यू नहीं होगा. एंड क्योंकि मुझे याद, ये अगर नहीं आता तो सीट टू द क्रिटिसिज्म लिया विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट एंड यूज्ड इट टू इम्प्रूव हर. ओह नो, देख लो अभी भी गलती हो रही है. क्यों हो रही है, देखो उसने क्रिटिसिज्म लिया इन स्ट्राइड ढंग से देख लो. स्क्रीनशॉट ले लेते. एट फेस वैल्यू मतलब जैसे को तैसा ले लेना भाई, जो सच है वो सच है, उसको ले लेना जैसे दिख रहा है वैसे लिखना. विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट ये भी नहीं हुआ क्योंकि तो साफ पता चल जाना चाहिए उसने क्रिटिसिज्म ऐसे नहीं मूवमेंट. मतलब ग्रेन ऑफ सॉल्ट मतलब आप किसी चीज़ को स्केप्टिकली उस पर मतलब आधा अधूरा विश्वास करके देख लेते गलत ही होगा एक प्रकार से. एंड उसने यूज़ किया क्रिटिसिज्म को अच्छे से लिया, मतलब उसका गो थ्रू हुई, उसको यूज़ किया इंप्रूव करने के लिए. इसका मतलब ऐसा देना है. तो इन स्ट्राइड का मतलब क्या हो जाएगा कि उसने काम एंड कंपोज रिएक्शन दिया चैलेंज को. इन स्ट्राइड मतलब काम एंड कंपोज. इन स्ट्राइड calmly and composedly. Correctly irresistible.
इररेजिस्टिबल, टिबल होगा, टेबल नहीं होगा, टिबल होगा, टिबल। इररेजिस्टिबल इज करेक्टली दैट इज टू अट्रैक्टिव और टेम्पटिंग, ठीक है। इररेजिस्टिबल नहीं होगा, टिबल होगा। वर्ड एंडिंग विथ इबल, जैसे पॉसिबल होता है, टेरिबल होता है, विजिबल होता है, वैसे रेजिस्टिबल, इररेजिस्टिबल, ठीक है। फेलिसिटी, फेलिसिटी मतलब खुश होता है। तो डिस्पेयर, सॉरो, देखो ये वाला जो है माइजरी तो होगा नहीं, डिस्पेयर सॉरो होगा, और डिस्पेयर सॉरो माइजरी ही होगा। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। फेलिसिटी मतलब बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, और माइजरी मतलब मीन्स अ स्टेट ऑफ ग्रेट अनहैप्पीनेस। माइजरी मतलब मैंने कंजूसी सुना था, एक सेकेंड, माइजरी 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 ग्रेट अनहैप्पीनेस, ठीक है। ग्रेट अनहैप्पीनेस, ग्रेट अनहैप्पीनेस, ग्रेट अनहैप्पीनेस, डिस्ट्रेस, सफरिंग, डिस्कम्फर्ट, पॉवर्टी, डोलरम्स, मेलैंकोली, मेलैंकोली, ऑफ सैडनेस, ठीक है। माइजरी मतलब डिस्पेयर मतलब भी निराश होता है, लेकिन डायरेक्ट अपोजिट नहीं है इसका। सॉरी रेफर टू सैडनेस, क्लोज बट नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज माइजरी। माइजरी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्योंकि कम अनहैप्पीनेस होता है, ठीक है। The CEO announced we will not be able to meet the deadline for this quarter, which is great disappointment for all of us, but we will have to work harder next time. ने announce किया that they would not be able to meet the deadline for that quarter. That quarter हो जाएगा which is great, so which was a great disappointment of all, but the next time. इन दोनों में क्या अंतर है? The company announced that they would not be able to meet the deadline for that quarter, which was a great disappointment for all of them, but that they would have to work hard. इसमें मुझे कुछ अंतर क्यों नहीं दिख रहा? They announced that they would not be able to meet the deadlines for that quarter, which was a great disappointment all of them, but that they would have to work hard. मुझे इसमें कुछ कमी क्यों नहीं लग रही इन दोनों में, थर्ड और फोर्थ में? तो देख लेते सॉल्यूशन। फोर्थ होगा, कुछ कमी ही नहीं है भाई, आपको कमी लगी तो बताना। The organized seller with ability to control their price line or pass any increase in cost to customers should be able to maintain or improve profit margins. Should be able to maintain or improve profit margins. Should be able to improve profit margins होगा, अच्छा margins होगा। Should be able to profit margins, क्योंकि यहाँ कंपनी ढेर सारी उनकी प्राइस लाइन की बात हो रही है, ऑर्गेनाइज्ड सेलर्स की बात हो रही है। हाईलाइट करता है सेंटेंस करेक्टली कंसाइज प्रॉफिट मार्जिन विच मैटर टू ऑर्गेनाइज्ड सेलर्स, ढेर सारे मार्जिन होगा ना, मार्जिन क्यों होगा? 22-23-24 कर लेते हैं। Through SPR होगा, RSP, through SPR. Confident in their strategy, blocked the enemy for the admirer, gave the order for the ships to proceed. सबसे पहले उसने क्या कहते हैं, ऑर्डर दिया शिप्स को प्रोसीड करने के लिए। उसके बाद विदाउट फायरिंग अ शॉट दे वर टू कट ऑफ सप्लाइज एंड कॉम्पल सरेंडर, बट द फ्लीट वॉज कट ऑफ गार्ड, कॉट ऑफ गार्ड। फ्लीट ऑफ गार्ड ऑफ मतलब सरप्राइजिंगली या बिना अनप्रिपेयर्ड होकर एज अ सडन स्ट्रॉन्ग बिलो इन द कॉन्फ्लिक्ट बिकम अ डिस्पेयर स्ट्रगल फॉर ड्यू टू अनप्रेडिक्टेड वेदर। इतना तो कंफर्म है, देखो सबसे पहले जब स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म आ गया सीन में, उसी के बाद जो है डिस्पेरेट मतलब स्ट्रगल करना, मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट था उस बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है उसको करने में। उसके बाद जब स्टॉर्म आया तभी तो कहीं ना कहीं पी के बाद ही आ रहा है, तो और पी के बाद आ रहा है, फर्स्ट वाले में ही दिया था ऐसा, और थर्ड वाले में तो भी स्टार्टिंग फ्रूट होगी, तो कहीं ना कहीं ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मेरी खाओ सेंटेंस में कौन कहाँ मिल रहा है। 4, 5 देखते हैं। सॉरी मैंने यहाँ ध्यान, देखो इफेक्ट नहीं होगा, अफेक्ट नहीं होगा, इफेक्ट होगा। कितनी बार इसका वो बताया गया, अफेक्ट का मतलब होता है किसी मतलब वेदर अफेक्ट्स माई मूड, मतलब जो वेदर है मेरा मूड खराब है। अफेक्ट जो इन्फ्लुएंस करता है, इफेक्ट जैसे किसी का रिजल्ट होता है, ठीक है, किसी चीज़ का रिजल्ट। हिज प्रमोशन वॉज कंटिजेंट के साथ द आउटकम ऑफ द कंटिजेंट ऑन कंटिजेंट, क्योंकि हमें कंटिजेंट के साथ लगता है टू लगेगा लेकिन नहीं ऑन लगेगा, ठीक है। कि प्रिपोजिशन ऑन करता है, इसका मीनिंग होता है कि डिपेंड ऑन द रिजल्ट ऑफ समथिंग। हिज प्रमोशन वॉज कंटिजेंट ऑन, से रिले ऑन समथिंग, किसी पे डिपेंड होना, वैसे कंटिजेंट ऑन समथिंग, ठीक है। हाँ, तो ट्रांस हिस्टोरिकल्स मतलब किसी का ट्रांसफर यहाँ से वहाँ से हिस्टोरिकल से होते हो, तो ट्रांस तो कहीं ना कहीं टाइमलेस हो जाएगा, ऐसे वर्ड है याद करने की ट्रिक, भाई याद कर लो, अच्छा और कोई तो भी नहीं है सब कुछ। 18 का द मैनेजर सेड दे वुड मेक अ डिसीजन बाय फ्राइडे, तो सही है, मेक अ डिसीजन। हाँ तो गलत है, ध्यान नहीं दोगे, यहाँ वी थोड़ी रहेगा, दे में चेंज हो जाएगा। 20 मिनट हैज़ बीन 20 मिनट हैज़ बीन द टाइम, नहीं 20 हैज़ बीन, आई नीड टू 20 मिनट इज़ द टाइम, 20 मिनट इज़ द टाइम, 20 मिनट्स इज़ द टाइम, ठीक है। याद करने वाली चीज़ नहीं है। हैज़ बीन क्या होता है भाई, कहीं से तुम कंटिन्यू तो वो बता रहा है कि भाई देख मुझे रेडी होने में टाइम लगेगा, तो क्या कहते हैं इसको, हमको जो है सब्जेक्ट विच एग्रीज था 20 मिनट ड्यूरेशन नीडेड, ठीक है। विल यू वुड क्यों होगा, वुड यू हैव बीन एबल टू फिनिश द रिपोर्ट टुडे इफ़ आई हैड नॉट, विच वॉज पॉसिबली फ्यूरियस प्रोसेस। इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ, आखिर क्यों नहीं चेंज हुआ? ये जो डायरेक्ट स्पीच है ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है पास्ट की, इस वजह से, मतलब जैसे वही कंडीशनल हाइपोथेटिकल चेंज नहीं होते हैं।